अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं फैसल अकरम और आप देख रहे हैं सरज़मीन टीवी। नाज़रीन, आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। जनाब मोहम्मद अयूब ख़ान, एडवोकेट, मरकज़ी सेक्रेटरी कानून जमीयत उलमाए पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़ान साहब, मुल्क की सियासी सूरत हाल सारी आपके सामने है। इलेक्शनों की तरफ हम जा रहे हैं। मौजूदा सियासी हालात के मुतालिक आप क्या कहेंगे? मौजूदा सियासी हालात जो है इस वक्त मुल्क में कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि अभी गैर यकीनी की कैफियत है। अभी तक लोग ये नहीं समझ रहे कि 8 फरवरी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका ऑर्डर किया है और हमारा आइन भी ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी भी ये है, उसका मेन काम ये है कि वो इलेक्शन वक्त पर करवाए और जब भी, और उससे कोई हिला बहाना नहीं करना चाहिए। जो ही मरकज़ी या सूबाई हुकूमत उसे टास्क देती है कि आपने इलेक्शन करवाने हैं, तो उसका काम है कि वो कभी ये बहाना ना करे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास हालात अच्छे नहीं हैं, वसाइल नहीं, क्योंकि उसकी मेन ड्यूटी सिर्फ इलेक्शन करवाना है और उसका काम ही इतना कोई नहीं है। जी। इसलिए जो अब मुल्की हालात जा रहे हैं उसमें हमारा ये नज़रिया है, मेरा ये नज़रिया है कि तमाम मुल्क में जो सियासी जमातें हैं, खा वो सूबाई लेवल पे जमातें बनी हुई हैं या कौमी लेवल की जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, पॉलिटिकल जमातें, जो भी इलेक्शन में हिस्सा लेने चाहिए, उन तमाम को मसावी हकूक़ मिलने चाहिए, तमाम को अपने दफातर खोलने चाहिए, तमाम को अपनी कैंपेन करनी चाहिए और किसी को भी मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ या किसी मुल्की इदारे के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी चाहिए। और ना ही मुल्की इदारों को ये चाहिए कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि कोई लोग जो वो है कि वो किसी के ख़िलाफ़ बात करें, ना किसी को अदलिया के ख़िलाफ़ करनी चाहिए, ना और दूसरे जो भी अदारे हैं, और उनको भी चाहिए कि तमाम, क्योंकि ये सारे हमारे शहरी हैं, कोई ना तो अदलिया वाले कहीं बाहर से आए हैं, ना दूसरे अदारों वाले कहीं बाहर, और ना सियासतदान कहीं बाहर से आए हुए। हमारा जीना मरना इसी मुल्क के लिए है। अगर हमारा ये मुल्क कायम है, अगर हमारी ये मुल्क कायम है, हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा, तो उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और तमाम स्टेक होल्डर का फ़ायदा है। और कभी ऐसी सूरत हाल, अगर इलेक्शन में अच्छे तरीके से इलेक्शन हो, तमाम को एक जैसा मसावी मौके मिले, तो फिर कभी ये सूरत हाल पैदा ना होगा कि जी हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। अब अगर हमने इतने अच्छे काम किए होते तो 75 सालों में हम कोई भी इदारे को मिसाल के तौर पर पेश नहीं कर सकते कि हमारा रेलवे जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है, हमारा वफदा का अदारा बहुत अच्छा जा रहा है, हमारा PIA का बहुत अच्छा जा रहा है, वो मिसाल के तौर पर स्टील मिल का अच्छा जा रहा है। और क्या अगर कोई भी बंदा काम करता है, आम अनएजुकेटेड बंदा भी अगर कोई काम करता है, अगर किसी कारोबार में उसे कोई 2 साल, 10 साल, 5 साल कोई लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है, तो वो कारोबार चेंज कर लेता है कि वो भी, अगर वो काश्तकारी करता है या तो उससे वो चेंज कर लेता है कि भाई ये मेरा काम नहीं मेरे से हो रहा, वो दूसरा बंदा कर ले। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में बड़े बड़े लोग जो अपने आप को, जी हम मईशत की बेहतरी कर देंगे, फलां करेंगे, ये करेंगे, और वो ही चंद चेहरे हैं। अगर इन्होंने बेहतरी करनी होती तो जो 70 सालों में बेहतरी नहीं कर सके, जिन्हें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत मौके मिले कि उन्होंने बतौर मुलाजमत भी, किसी ने IMF की मुलाजमत की, किसी ने इधर अदलिया में की, किसी ने लेकिन इसके बावजूद वो इतना कुछ नहीं दे सके जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी। जो है ना, दिन इलेक्शन के करीब आते जा रहे हैं, तो अब आम शहरी भी पूछना शुरू हो गया कि क्या इलेक्शनों के बाद वो मईशत को किस तरफ देख रहे हैं। तो आप ये भी साथ बताइएगा कि क्या हमारी जो है सियासी जमातें हैं वो चार्टर्ड इकॉनमी की तरफ जाएंगी? अभी तो जो पिछले हालात हैं उसके मुताबिक तो चार्टर्ड, ये हमारे जो 16 माह की भी एक हुकूमत बनी, उसमें तकरीबन मुल्क की बड़ी सियासी पार्टियां शामिल थी। लेकिन अगर उनका ये 1.5 साल का भी देखें और अभी निगरान सेटअप का भी देखें, तो उसमें तो बेहतरी की कोई तवक्को नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने इस तरफ, क्योंकि अगर एक बंदे के पास पैसे नहीं है तो उसे चाहिए अपने अखराजात में कमी करे, अच्छे लोगों को लाए। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हर शोबे में इतने अच्छे लोग बैठे हुए हैं, उनको यूटिलाइज करके इस मुल्क को स्टेबल किया जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं, मायूसी की कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ असल मसला ये बना हुआ है कि
हमारे जो मेरिट पर लोगों को नहीं लाया जाता, सिर्फ चंद लोगों को समझ रहे हैं कि यही मुल्क को संवारेंगे। अल्लाह ऐसी बात नहीं। एक बच्चा अगर 10 मरतबा इम्तहान देता है, वो हर मरतबा फेल हो जाता है। अगर वो मेडिकल का स्टूडेंट है या इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, तो ज़रूरी नहीं कि उसे इंजीनियरिंग कराई जाए या मेडिकल कराया जाए, उसे दूसरे किसी सब्जेक्ट में ट्राई करनी चाहिए। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम बाज़ औक़ात कहते हैं कि हमने खिलाड़ी फुटबॉल के सिलेक्ट करने, लेकिन ये वर्ल्ड कप क्रिकेट का भी लेके आ सकते जी बिल्कुल, जो नहायत ही मायूस कुन बात है। मायूस कुन बात है। अच्छा सर, थोड़ा सा फ़लस्तीन के हवाले से बात करेंगे कि फ़लस्तीन पर होने वाले इसराइली मज़ालिम पर उम्मत मुसलमा और पाकिस्तान के रवैये को आप किस नज़र से देखते हैं? जैसा कि हमारे दीन का भी यह है कि कुल्लु मुस्लिमुन इख्वतुन, कि तमाम मुसलमान भाई हैं, और हमारे तो दीन ने यहाँ तक कहा है कि अगर आप जंग की हालत में भी है, किसी गैर मुस्लिम के साथ भी जंग कर रहे हैं, तो फलदार दरख्तों को भी ना छेड़ा जाए। औरतें, बच्चे और दूसरे इंसान तो बड़ी दूर की बात है, किसी फलदार दरख्त को भी ना छेड़ा जाए। लेकिन अफसोस कि जो खुद ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन भी बने बैठे हैं, आज गज़ा में जिस तरह खून से गज़ा नहा रहा है और छोटे छोटे बच्चे बिल्कते जिनका कोई कसूर नहीं, औरतों के, बूढ़ों के, अस्पतालों को नहीं छोड़ा जा रहा, मसाजिद को नहीं छोड़ा जा रहा, ये इंतहाई जुल्म बर्बरियत की दास्तान है जो इसराइल एक रकम कर रहा है। और इस पर यूएनओ की खामोशी और ओआईसी की खामोशी बड़ी मैंने खेज, और वो अच्छा तासर नहीं पब्लिक में जा रहा कि जो एक कुत्ता मरने पर कहते हैं कि जी हमने ये क्यों मरा है, हम इसके चार्जेस लेंगे, फलां करेंगे, सलाह होनी चाहिए। वहाँ सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोग मौत के मुंह में चले गए, कुछ माजूर हो गए। लेकिन अफसोस कि उसके लिए अभी तक ओआईसी ने भी कोई, इसका ये मतलब नहीं कि ज़रूरी उसके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी जाए या जंग की, उसमें अच्छे तरीके से उसे कंडेम करना चाहिए, उसका बाइकाट करना चाहिए, उसकी यूएनओ में जो है वहाँ करारदादें पेश करनी चाहिए और जो उसे जंगी मुजरम करार देना चाहिए। और जो उस वक़्त के लोगों को, ताकि अब तो इसराइल की सूरत है, उधर गज़ा की सूरत है ये कि खुराक तक नहीं पहुँच रही, अद्वियात तक नहीं पहुँचने दे जा रही, जो कि इंतहाई शर्मनाक बात है। तमाम इस्लामी ममालिक और खुसूसन क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमारे मुल्क को, हमारी गवर्नमेंट को से शदीद अल्फाज में उनकी मजम्मत करनी चाहिए, उनकी मसनूआत का बाइकाट करना चाहिए और उनके जो जहाँ भी उनके हम बाइकाट कर सकते हैं और जहाँ यूएनओ में उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और कि ये इसराइल का जो है ये फेल जो है किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं। हम ये नहीं कहते कि वो मुसलमान है, मुसलमान इंसान तो सब है ना। जी जी बिल्कुल। हमारा मजहब तो इंसानियत की भी बड़ा दर्स देता है, हमें बैसियत इंसान और बैसियत मुसलमान। और फिर हमारी उधर से मजहबी वाबस्तगी भी है, वो दारुल जो अक्सा मस्जिद है उसमें तमाम बिया ने नमाज पढ़ी, हमारा उधर मजहबी अकीदत भी है। इस हवाले से भी हमें चाहिए कि हम यूएनओ में और ओआईसी में और अपने लेवल पे इसराइल की भरपूर मजम्मत करें और उसे हर सूरत बाज रखें कि वो अपने हमलों से और अपने नापाक अज़ाइम से और इसराइल की और फ़लस्तीन की जो सरजमीन पर वो कब्ज़ा करना चाहता है, वहाँ से लोगों को भगाना चाहता है, उससे वो बाज रहे। सही। अच्छा, अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान में कहा जाता है कि धड़ा कानून है। आप एक मुस्तनद वकील हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? कानून तो कैफ जी हमारे पास जो चल रहा है, जी, उसमें जो प्रियम्बल है उसका, उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई कानून कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं बनेगा। लेकिन अफसोस कि बहुत से कवानीन हैं जिनमें तरमीम की ज़रूरत है और जो जिस तरह का कानून हमारे पास पीपीसी और सीआरपीसी में, एविडेंस एक्ट में, दूसरे कवानीन हैं, उनमें भी बड़ी तरमीम की ज़रूरत है। क्योंकि लोगों को इंसाफ के असूल के लिए महीनों नहीं सालों इंतज़ार करना पड़ता है और बड़ी दुख वाली बात है, कई लोग बेगुनाह सज़ाएं काटते हुए जेलों में मर गए और उनकी अपीलें नहीं लगी। कुछ लोगों के प्रॉपर्टी के मसाइल थे, उनकी 2-2 नस्लें ख़त्म हो गई, लेकिन अभी तक उनका डिसाइड ना हुआ। वो भी यही वजह है कि हमने उस तरफ भी तवज्जो नहीं दी। हमने वो लिमिटेशन एक्ट तो बनाया हुआ, लेकिन उस पर भी कोई हमने ये नहीं कह सके कि जी फ़लाँ जो केसेस है उसकी साल में ट्रायल मुकम्मल हो जाना चाहिए, 2 साल में ट्रायल मुकम्मल हो जाना चाहिए, ऐसी नहीं। और साल से
जी जी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और नीचे सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट में केसेस जो है, और इसी तरह जो हमारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उधर भी जो केसेस हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। और आए रोज़ उसकी पेंडेंसी, क्योंकि पिछली डिस्पोजल ना होने की वजह से आए रोज़ पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। और जब भी हमारे नए कुछ चीफ जस्टिस साहिबान आते हैं और हमारे को नया वज़ीर कानून या दूसरे लोग आते हैं, उनका ये होता है जी हम इंसाफ को लोगों की दहलीज तक पहुंचाएंगे। पता नहीं वो दहलीज उठा के या तो अदालतों में ले जाते हैं कि शायद इधर इंसाफ पहुंच जाए, अभी तक वो उसका नहीं। हत्ता के ATC के और ये नैब के कवानीन जो है ये स्पेशल लॉ बने हुए हैं कि जल्दी से जल्दी इनका ट्रायल हो जाए, लेकिन हमारे 99 से तकरीबन 20-25 साल से नैब का अदारा कायम है और उसमें भी केसेस अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। और फिर इंतहाई दुख की बात यह है कि जो उनकी इंक्वायरियाँ नैब की हो रही हैं, कर रहे हैं, और जब हुकूमत बदलती है वो कहते हैं जी पहले केसेस जो थे वो सारे झूठे बने हुए हैं, वो सियासी वाबस्तगियों की बने। अगर ऐसा ही है तो फिर नैब और FIA इन कवानीन की जब वो इन्वेस्टिगेशन करती है उनकी भी बात पुरस होना चाहिए कि वो झूठे केसों में लोगों को, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हो, मजहबी लोग हैं, उसमें उन्हें इन्वॉल्व ना करें, बल्कि जो ही उनके पास कोई ऐसा मुकदमा आता है फिलफौर उसकी इन्वेस्टिगेशन करके उसे फारिग कर दी जाए। क्योंकि हमारे पास कोई गैर मुल्कियों के मुकदमे तो कम ही है, ज़्यादा तो अपने लोगों के हैं, वो कोई दूसरे मुल्क के शहरी नहीं कि हम उन्हें टार्चर करें, ऐसा करें। जो जिसने जुर्म किया है वो नैब के दायरे में आता है, FIA के में आता है, या सिविल या दूसरे क्रिमिनल कोर्ट्स के आता है, उसे चाहिए उसे उसके मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि एक बंदे ने किसी की रस्सी चोरी की है या बकरी चोरी की है उसको तो आप सजा सुना देते हैं, लेकिन एक बंदे ने करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी हड़प की है और लोगों के हकूक खाए हैं, मुल्क के जो कमीशनें खाई हैं, उन लोगों को क्लीन चिट दे दी जाए और वो भी आउट ऑफ वे दे दी जाए। हमारा ये है कि जिसके साथ भी, चाहे वो बादशाह है या गधा है, उसके कानून के मुताबिक हर एक की सजा जजा होनी चाहिए और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। किसी को ये लब कुशाई करने की ज़रूरत ना हो कि जी अमीरों के लिए कानून और है, गरीबों के लिए और है। बिल्कुल सर, आपने सही फरमाया। अच्छा खान साहब, जमीयत उलमा पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में क्या किरदार होगा आपकी जमात का, और आप ये भी साथ बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ की वापसी को आप कैसा देख रहे हैं? 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, जमीयत उलमा पाकिस्तान अपने अलाइज के साथ मिलके, क्योंकि जमीयत उलमा पाकिस्तान के पास मिली यकजहती के प्रेसिडेंटशिप भी है जिसमें तकरीबन 27-28 मजहबी जमातें शामिल हैं। एक तो जमीयत उलमा पाकिस्तान उनका अलाइंस बनाना चाहती है और दूसरा जो मुहिब वतन जमातें हैं, हमारा अलाइंस उनके साथ इंशाल्लाह बनेगा। और पूरे मुल्क में पहले भी 70 के इलेक्शन में जमीयत उलमा पाकिस्तान दूसरे नंबर पर पूरे मुल्क में जमात थी और 77 के इलेक्शन में भी इसी तरह कुछ लोगों ने बाद में उसके ऊपर भी डाका डाला और कुछ लोगों को तोड़ा, इधर से उधर कर दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी जमीयत उलमा पाकिस्तान के कुछ मुख्तलिफ धड़े जो बने हुए थे वो भी यूनाइट हो चुके हैं और जमीयत उलमा पाकिस्तान चूँकि एक मजहबी तंजीम है, उसका पहला ऑप्शन ये है कि मजहबी जमातों का अलाइंस बने। क्योंकि जो 2002 में मुत्तहिदा मजलिस-ए-अमल बनी थी उसमें मजहबी अलाइंस ने 71 सीट्स जो थी वो कौमी असम्बली की हासिल की थी। हमारा पहला तो अलाइंस यही है कि वो बने, और अगर वो नहीं बनता तो तमाम बेवतन की जमातों के साथ जमीयत उलमा पाकिस्तान मिलकर, और अगर अलाइंस नहीं भी बनता तो 8 फरवरी को इंतखाबात में हिस्सा लेगी। लेकिन हमारी फिर यही रिक्वेस्ट है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होते हैं तो जो भी उसमें आए तमाम लोगों को लेवल प्लेइंग मिलनी चाहिए और तमाम लोगों को यकसा मौके मिलने चाहिए। किसी को इंतखाबात पर उंगली उठाने की या इलेक्शन कमीशन पर जुर्रत ना हो। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि तमाम जमातों को बर वक्त निशान अलाट करे और जो सियासी कारकुन गिरफ्तार हैं उनको गवर्नमेंट को चाहिए कि निगरान सेटअप को चाहिए उनको बहाल किया जाए। और मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ कि हमारे पंजाब और KPK में
निगरान सेटअप का वक्त बहुत पहले का ख़त्म हो चुका है। अब जो वो सेटअप है इसको फिलफौर ख़त्म होना चाहिए और ये इलेक्शन 90 की बजाय पहले हो जाने चाहिए, क्योंकि कानून और आइन में ये नहीं लिखा कि निगरान सेटअप को बहुत कोई ऐसा मुश्किल हालात हो, कोई जंगी हालात हो, कोई ऐसा हो तो फिर तो एक्सटेंशन होनी चाहिए। अब उन्हें एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और चीफ जस्टिस और KPK के उनको चाहिए कि निगरान हुकूमतों का वो चार्ज ले और बमुताबिक कानून उनके इलेक्शन करवाएं। और जो खर्चे अब ये मनसूबाजात बना रहे हैं, ये जो निगरान सेटअप बना रहे हैं, क्योंकि ये गैर आइनी और गैर कानूनी है, ये इस सेटअप का जो भी खर्चा अब हो रहा है और जो ये मनसूबाजात अपने वाह के लिए बना रहे हैं, ये तमाम की तमाम इनसे रिकवरी होनी चाहिए। और अब किसी को निगरान सेटअप, क्योंकि इन्होंने अपनी मुद्दत पूरी कर ली है, इसलिए इनको किसी को भी इसका कोई तनख्वाह या TADA नहीं मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, मोहम्मद अयूब खान साहब एडवोकेट, जो आप अपनी गुफ्तगू का इजहार कर रहे थे, जो सियासत और मुल्की सियासत और कानून के हवाले से आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वस्सलाम।